हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिमन्स रूल एंड ट्रेपेजॉइड रूल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टली प्रॉब्लम लिया है जिसके थ्रू ये हम बहुत सिंपल तरीके से ट्रेपेजॉइड रूल और सिमन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इवोल्यूएट करना है। ठीक है, जिसमें मुझे क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है और यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन दे रखा है 2x² + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोला गया है इसको इवोल्यूट करिए आप सिमन रूल्स के अकॉर्डिंग 4 डिवीजन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है जैसे यहाँ पर 4 डिवीजन दे रखा है, यहाँ पर 5 डिवीजन दे रखा है या फिर 6 डिवीजन दे रखा है, तो आप कई क्वेश्चनों में लिखा नहीं रहता है कि कितने डिवीजन के साथ करना है, लेकिन अगर लिखा है तो आपको 4 डिवीजन से ही करना है और अगर नहीं लिखा है तो आप चाहे तो आप 3 डिवीजन से कर सकते हो या 4 डिवीजन या 5 डिवीजन से भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा डिवीजन रहते हैं उतना ही आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको समझते हैं। और इंटरवल आपका क्या है, यहाँ पर यही है 1 और ये 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिखा हमने, तो यहाँ पर मैंने एक कॉपी किया, मैंने 1 और ये 3 और 2x² + 3 एंड dx। ठीक, अच्छा देखिए आपका जो 1 है, ये जो 1 बना है आपका, ये आपका क्या रहेगा, a रहेगा, यानी जो नीचे वाला वैल्यू रहता है ना, जो लोअर लिमिट रहता है उसको a बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ, यानी a कितना है आपका 1 है एंड जो ऊपर वाला वैल्यू है b वो आपका क्या है 3 है। ठीक है, और n देखिए बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग किससे डिसाइड होगा, तो अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी 6 ले सकते हैं या फिर 8 ले सकते हो। जितने ज़्यादा आप n लोगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 दे रखा है तो मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको h निकालना होता है। ठीक, अब h कैसे निकालते हैं, इसका बहुत सिंपल है, ये एक फॉर्मूला होता है h = b - a/n। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। h जो है मेरे कैसे निकलेगा, b क्या है आपका 3 है और a क्या है आपका 1 है और n क्या है आपका 4 है, यानी ये जो आया आपका 2/4 आया, यानी 1/2, जिसको आप 0.5 भी लिख सकते हो। यानी h जो है आपका यहाँ पर कहते हो गैप होता है। अब देखिए यहाँ पर हेयर, यहाँ पर एक इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, xn - 1 = a प्लस में n - 1 h। देखिए इसको पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यानी ये जो इक्वेशन है ये आपको याद होनी चाहिए। जैसे एपी की इक्वेशन होती है ना, एक सीरियल वाइज में चलता रहता है, यानी यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सीरियल वाइज एपी बनानी होती है। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब देखिए मुझे 4 रोटेशन में इसको सॉल्व करना है। तो पहला रूल क्या है आपका, अगर आपका इस इक्वेशन कितना देखिए n - 1, अगर मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ यानी n मेरा यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, तो जो x होगा मेरा कितना आएगा, x मेरा 0 हो जाएगा। देखिए 1 - 1 x 0 हो जाएगा, और x 0 हो गया यानी आप कह सकते हो डायरेक्टली इस इक्वेशन में डालने के बाद, अब देखिए n मेरा 1 था यानी ये भी 0 हो गया टोटली। यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको सॉल्व करने से पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे, यानी xn - 1 = a प्लस में n - 1 और ये h। अब देखिए अगर मैं n1 ले लेता हूँ यानी x 0 हो जाएगा यहाँ पर और a मेरा बचेगा खाली यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। उसी के साथ अगर मैं n2 लेता हूँ तो x जो है मेरा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर भी a प्लस में h बचेगा। ठीक है, यानी n यहाँ पर मेरा 2 है, यानी 2 - 1 और फिर 1 बचेगा, या 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं डायरेक्टली कॉपी से लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा आई होप।
एन अगर 3 रहता है तो मेरा क्या आएगा, x2 बचेगा, और 2 के साथ यहाँ पर a प्लस 2h आएगा, और n अगर मेरा 4 रहेगा तो x मेरा 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रहेगा, a प्लस में 3h, यानी ये चलता चला जा रहा है आपका। x आपका 4 रहेगा तो a प्लस 4h रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो आपको बोला गया था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यानी कितनी बोला गया था कि जो सिमन रूल्स है वो कहाँ तक लगाना है, 4 तक, इससे आगे वैल्यू नहीं डालनी है। 1 2 3 4 जीरो भी काउंट होता है इसमें, यानी 4 वैल्यू हो चुकी है, ये 4 डिवीजन हो चुके हैं। यहाँ पर a और h आप डाल देंगे, यानी a मेरा 1 है यहाँ पर, और h मेरा मैंने निकाला था 0.5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h मेरा कितना है 0.5, ठीक है, या फिर 1/2। तो डायरेक्टली मैं इसमें डाल देता हूँ, और डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x1 की, और यहाँ पर डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख देता हूँ, यानी इसकी वैल्यू क्या आई है आपकी 1 आई है, और x1 की वैल्यू क्या आई है आपकी 1.5 आई है, मैंने निकाल रखी है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड देन x की वैल्यू 2 है, जो कितनी आई है उसकी 2 कह सकते हो, एंड यहाँ पर कह सकते हो 2.5, एंड यहाँ पर 3। देखिए ये भी एक एपी की फॉर्म में ही जो है चलता चला जाएगा, यानी यहाँ पर हाफ हाफ नंबर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी x0 मेरा 1 था, x1 मेरा क्या होगा 1.5, x2, यानी आप यहाँ पर x5 भी निकाल सकते हो, कितना होगा 3.5, ठीक है। तो ये तो चलता चला जाएगा, लेकिन हम लोग निकालना क्या है, 4 डिवीजन तक निकालना है। अब देखिए आगे मुझे क्या करना है, बट आगे मुझे यहाँ पर बहुत सिंपल है, बट fx मेरा क्या है यहाँ पर, ये ठीक है, ये है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x² + 3, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर अगर इसको y मान लेता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीधा fx। अब fx को मैं यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, y मान लेता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ देखिए अगर मैं y0 लेता हूँ तो यहाँ पर fx क्या होगा मेरा 0 होगा, और अगर मैं यहाँ पर y1 लेता हूँ तो f क्या होगा x1 होगा मेरा। तो इस तरीके से मैं वैल्यू निकालूंगा, और ये वैल्यू मैं पुट करता रहूँगा x के अंदर, ठीक है, जो x की वैल्यू निकली है मेरी, ठीक। यानी इस फॉर्मेट के साथ मैं वैल्यू पुट करता रहूँगा। अब देखिए x मेरा 0 है तो मैं x की वैल्यू में 0 डालूंगा, सॉरी x की वैल्यू जो है 0 क्या है 1 है, तो मैं 1 डालूंगा यहाँ पर। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो x0 है मेरा क्या है यहाँ पर 1 है, यानी मैं लिख देता हूँ x0 कितना है आपका 1 है, और x1 क्या है आपका 1.5 है, x2 आपका क्या है 2 है, x3 आपका क्या है 2.5 है, x4 क्या है आपका कह सकते हो 3 है, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो है मैं इस फंक्शन के अंदर डालता रहूँगा, ठीक है। x0 मेरा x के अंदर डालूंगा, यानी ये, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 1 डाला स्क्वायर + 3, तो कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ऐसे ही y1 डालूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यू, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, यानी यहाँ पर आया आपका 7.5, एंड थर्ड जो है आपका y2 जो है आपका कितना आया, ये आया आपका 11, एंड y3 यानी fx3 आपका कितना आया यहाँ पर 15.5, ठीक। एंड y4 तक ही हमारा y4 तक ही निकालेंगे। f(x⁴) कितना आया यहाँ पर, अगर इसमें x की वैल्यू डालते हैं तो कितना है आपका 21, ठीक है। आई होप कि ये जो y और x की वैल्यू आपको समझ में आ गई कैसे निकाली है। तो मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा रब करता हूँ ताकि इसको समझ सकें, तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ ये। बस यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि a की वैल्यू हमारी 1 है, n की वैल्यू हमारी फर्स्ट 4 है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा साइड में ताकि हमें दिक्कत ना हो। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, और h की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 0.5 निकाली थी, ठीक है। ये h है हमारा, और n जो है हमारे पास 4 है, ये तो हम वैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, और सिंबल रूल्स में लगाने के लिए भी। अब देखिए वैल्यू ऑफ x एंड y हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए x और y की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से बना लेता हूँ x0 x1 x2 x3 x4,
ठीक है। ये वैल्यू मैं x की लिखूँगा यहाँ पर ऊपर, और नीचे मैं y की लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y0, y1, y2, y3, y4 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए x0 मेरे पास क्या था, 1 था, तो मैं यहाँ 1 लिख लेता हूँ। और x1 मेरे पास क्या था, यहाँ पर 1.5 था, 1.5 लिख लेता हूँ। और x2 मेरे पास 2 था, 2 लिख लिया। एंड x3 मेरे पास क्या था, 2.5 था, 2.5 लिख लिया। और x4 क्या था मेरे पास, 3, ठीक है। तो ये तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, x0, x1, x2, ठीक है। एंड y की वैल्यू लिखेंगे, y0 कितना आया था मेरे पास आया था 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ। एंड y1 मेरे पास क्या आया था, 7.5, तो मैं यहाँ 7.5 लिख लेता हूँ। एंड y2 मेरे पास क्या है, 11 है, तो मैं 11 लिख लेता हूँ। एंड y3 मेरे पास क्या है, 15.5 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एंड y4 मेरे पास क्या है, 21, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मैंने बहुत इजी वे में निकाल ली है यहाँ पर। अब देखिए जो मेरा काम है वो आ चुका है, यानी अब ट्रापेजॉइड रूल और सिमन्स रूल मैं लगाऊंगा यहाँ पर, अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, तो मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए ट्रापेजॉइड रूल कैसे लगता है यहाँ पर, ये देखिए। अब देखिए जो आपके पास इंटीग्रेशन था, यानी इंटीग्रेशन क्या था आपके पास, y और उसकी पावर 3 और 1, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, dx। ट्रापेजॉइड रूल का फॉर्मूला है h/2 ब्रैकेट में y0 प्लस में 2 करना है, और y1 प्लस y2, और जहाँ तक आपके वैल्यू है वो आप सब डाल देंगे इसमें। ये हो जाएगा ट्रापेजॉइड रूल, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पर h लिख देता हूँ। h मेरा क्या था, h मेरा जो मैंने निकाला था, यहाँ पर मैंने शायद मिटा दिया, तो h मेरा आया था हाफ, यानी 0.5। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 0.5/2। और y0 मेरा क्या था, यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, 5 था, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये सारी वैल्यू जहाँ तक निकली हुई है 4 तक निकालनी है, यानी लास्ट टर्म क्या होगी आपकी, 4 होगी, तो यहाँ 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यानी 2 मल्टीप्लाई में 7.5 प्लस में 11 प्लस में 15.5 और प्लस में 21, ठीक। एंड देन यानी इसको मैं अलग ब्रैकेट से सॉल्व कर लेता हूँ, ये करली ब्रैकेट। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, कैलकुलेशन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 23.5 आ रहा है, ठीक है। यानी इस इंटीग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ ट्रापेजॉइड रूल से, तो इसका आंसर क्या आता है, 23.5, ठीक है। और अगर मैं सिमन रूल से लगाता हूँ, तो सिमन रूल लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, सिमन्स रूल, ठीक है। सिंपल रूल्स क्या है, बहुत सिंपल, ये भी इसी तरीके से लिखा, 3, 1 और y dx। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ h/2 था, यहाँ h/3 है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख सकते हो, अब देखिए y0 प्लस में y4 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में 2 y, यहाँ लिख सकते हो 2 प्लस में 4 ब्रैकेट में y और ये y3। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं रूल समझा देता हूँ पहले। देखिए ये तो आपका h/3 रहता ही है, यहाँ पर जो ब्रैकेट मैंने डाला है, यहाँ पर हमेशा याद रखना, चाहे y फिक्स हो, यानी पहली टर्म आती है, यानी फर्स्ट टर्म आती है यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट टर्म आती है, ठीक है। एंड बीच में क्या था, 2 मल्टीप्लाई में y2 लिखा है। यहाँ पर जितने भी नंबर होते हैं ना इवन, वो नंबर आते हैं, चाहे इवन आपका y4 होता, ठीक है। अगर रोटेशन ज़्यादा होती, अगर मान लीजिए इस तरीके से होता y1, y2, y3, y4, y5, y6, तो यहाँ पर क्या होता, फर्स्ट टर्म क्या होती आपकी y0 हो जाती, वो लेते, और लास्ट टर्म क्या होती y6, वो लेते हैं यहाँ पर। और बीच में क्या लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई में इवन नंबर क्या होता, y2 होता, y4 होता, लेकिन 6 को नहीं लेते क्योंकि 6 पहले आ चुका होता, ठीक है। तो हमारे पास इस टर्म के अंदर सिर्फ y2 ही था, बीच में इवन नंबर, ठीक है।
और लास्ट में क्या था, ऑड नंबर आते हैं जो 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर बच जाते हैं रिमेनिंग फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ के इवन सॉरी ऑड वो आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एच क्या है मेरे पास 0.5/3 है और y0 क्या है मेरे पास, y0 है मेरे पास 5 प्लस में y4 क्या है मेरे पास 21 है और 2 मल्टीप्लाई में y2 है मेरे पास, y2 है मेरे पास 11 एंड प्लस 4 और यहाँ पर ये जो टर्म है y1 मेरे पास है 7.5 और प्लस में y3 मेरे पास है 15.5, ठीक है। अब देखिए जब मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करता हूँ तो नॉर्मली मेरा आता है यहाँ पर 23.34, ठीक है। ये मेरे पास इसका आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर जो मैंने इस फंक्शन के साथ यानी इस इवोल्यूट के साथ यानी ये दोनों रूल आपको समझाए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, यानी इग्नू के एग्जाम में, DU के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने 4 डिवीजन यानी n की पावर 5 यानी एक ज़्यादा होती है, यानी इसको सॉल्व किया है 4 रोटेशन के अंदर, ठीक है। तो आपका आंसर ट्रापेजॉइड रूल से ये आया है, थोड़ा सा वेरी किया है, और सिम्पल रूल से ये आया है, ठीक है। और अब देखिए अगर मैं जर्नल इंटीग्रेशन करता हूँ इस टर्म का और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, ठीक है। क्या इससे मैच करता है या नहीं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं नोट के तौर पे। यहाँ 1 है नोट। देखिए y इक्वल टू क्या है मेरे पास 3 1 और ये 2x2 प्लस 3 dx। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा यानी 2 आ गई, यानी यहाँ पर क्या होगा +1 हो जाएगा, यानी x3 और यहाँ नीचे 3, ठीक है। और यहाँ 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी ये टर्म इसमें चली जाएगी फिर माइनस हो जाएगी इस टर्म से। तो यानी यहाँ पर इसको 2 3 का क्यूब, ठीक है, एंड अपॉन में 3 प्लस में 3 और 3, ठीक है। ये और फिर माइनस हो जाएगा, 1 डालेगा इसमें सब में, और 2 1 की पावर क्यूब और 3 और ये प्लस में आप कह सकते हो 3 और ये 1, ठीक है। यानी जहाँ पर मेरा पहले में क्या था, मैंने 3 डाला है x की जगह पर, फिर दूसरे में मैंने 1 डाला है। और अब इसको जब सॉल्व करते हो ना तो कितना आंसर आता है 23.33 इस इंटीग्रेशन का आंसर है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका आंसर ये है और ट्रापेजॉइड रूल से ये आ रहा है और सिम्पल रूल से ये आ रहा है, यानी आंसर ये भी आपका सही है। लेकिन आप जितने ज़्यादा नोटेशन रहोगे यानी जितने ज़्यादा डिवीजन लोगे उतना आंसर आपका एक्यूरेट आने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी आपका ये एक्यूरेट आंसर है और यहाँ से थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि रोटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। रोटेशन से फ़र्क पड़ता है कि जितने ज़्यादा रोटेशन उतने ज़्यादा आपका सिंपल में आंसर आएगा, यानी उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं ये लेक्चर नंबर जो है कंप्लीट करता हूँ, ताकि और मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ मैंने मिस की है या फिर कुछ छोड़ दिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मेहनत करिए, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू।